हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 76 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रश्न होगा। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस पार्ट को लास्ट तक अवश्य देखें, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, बनाइए इसको। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। क्या है? सटीक है, सही है। तो शिखर का आप क्या लगाएंगे? रिलेट कीजिए सटीक और सही को। सटीक और सही क्या है? आपस में समान शब्द है, यानी दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ये बोल सकते हैं आप समानार्थी शब्द है, सटीक और सही। उसी प्रकार शिखर और ऑप्शन में कौन सा आपको ऑप्शन समानार्थी दिखाई देगा? पर्वत नहीं, ऊंचा नहीं, घाटी नहीं, शीर्ष हो जाएगा। शिखर बोलिए, शीर्ष बोलिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिए गया युग्म ज्ञात कीजिए। आपको 32 और 13 दिया गया है, इस तरफ आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ आप लगाइए ऑप्शन से कौन सही होने वाला है। वही कहा है नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। तो 32 से आप 13 किस प्रकार रिलेट करेंगे? रिलेट कीजिए। देखिए, आप ये 3 का स्क्वायर कीजिए तो आपको 9 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। वही आपको यहाँ 13 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार ऑप्शन को चेक कीजिए। 5 स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा। 1 स्क्वायर कीजिए 1 हो जाएगा। 25 1 26 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 स्क्वायर कीजिए 49 हो जाएगा। 1 स्क्वायर कीजिए 1 50 होगा, नहीं होगा। 8 8 64 यानी 8 स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9, 64 9 73 हो जाएगा। यहाँ पर 121 है, ये भी नहीं होगा। तो अब हम ऑप्शन डी लगा देंगे। 3 नहीं हुआ तो चौथा होना है। कैसे? 47 है। ठीक है, 47 है तो 4 स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा? 16, और 7 स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा? 49। दोनों को जोड़िए, 49 और 16, देखिए 65 हो जाएगा। यहाँ 65 दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कूट भाषा में MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है। TIMID के लिए कोड क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। MELT है, आप लिखिए प्लेस वैल्यू। M का होता है 13, E का होता है 5, L का होता है 12, T का होता है 20। ठीक है, लेकिन इसने लिखा क्या है? शुरू में आपको 2 देखने को मिलेगा, उसके बाद 4 देखने को मिलेगा, उसके बाद 1 है, फिर लास्ट में 9 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। 13 में आप 1 माइनस कीजिए, आपको 12 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 12 लिखेंगे। 5 में आप 1 माइनस करेंगे, आपको 4 मिलेगा। 12 में आप 1 माइनस करेंगे, आपको 11 मिलेगा। 20 में आप -1 करेंगे तो आपको 19 मिला है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, सिर्फ इकाई अंक लिया गया है। 12 का इकाई अंक 2, 4 तो खुद इकाई अंक है तो 4 ही रहेगा, सिंगल डिजिट की है ये। 11 है तो इसका इकाई अंक 1, या 19 है तो इसका इकाई अंक 9। तो वही उसने लिखा है 2 4 1 9। देखिए लिखा है ना 2 4 1 9। सेम ये जो आपको TIMID दिया हो गया है, इसका भी प्लेस वैल्यू लिखिए और सब में माइनस कीजिए 1 और इकाई अंक को लिख दीजिए। तो T का क्या होता है? 20। कलर अलग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। T का हो जाएगा 20, I का हो जाएगा 9, M का 13, I का फिर 9, D का 4। क्या करेंगे? 20 में -1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 9 में -1 करेंगे 8 होगा। 13 में -1 करेंगे 12 होगा। 9 में -1 करेंगे 8 होगा। 4 में -1 करेंगे 3 होगा। ठीक, अब इकाई अंक ले लेना है। यहाँ पर 19 है तो इसका सिर्फ 9 लेंगे, 8 है तो 8 लेना होगा, 12 है तो इसका 2 लेंगे, इकाई अंक लेंगे, फिर 8 फिर 3, यानी क्या हो जाएगा? 98,283। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि C बराबर 24, EY बराबर 46, तब FOX बराबर क्या होगा? ग्रुप डी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। C का 24 कैसे होगा? हमें पता है कि C का अपोजिट X होता है, X का प्लेस वैल्यू 24 होता है। अब यहाँ EY है, E का अपोजिट क्या होता है? E का विपरीत बताए हैं और जानते भी होंगे आप लोग। LOVE में L का अपोजिट हो, V का अपोजिट E।
ठीक है। तो ये ई है तो ई का भी हो जाएगा। फिर वाई है, ये तो सबको पता होगा, बाय बाय पी का अपोजिट वाई, वाई का बी लिख देंगे। फिर ई है तो ई का भी का प्लस वैल्यू 22 प्लस बी का 2 प्लस फिर 22, कितना हो जाएगा 22 2 24 और 22 46 है भी। तो अब एफ ओ एक्स का आपको विपरीत वैल्यू लिख के जोड़ देना है। तो एफ का क्या होता है, उफ होता है, यू एफ, यू हो जाएगा। ओ का क्या होता है, अभी आपने लिखा है यहाँ पर एल ओ, तो ओ का हो जाएगा एल। एक्स का क्या होगा, यहाँ भी आपने लिखा सी का एक्स, एक्स का सी हो जाएगा सी। चलिए क्या हो जाएगा 21, एल का 12, सी का 3, तो 21 12 33, 33 3 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न में से असंगत का चयन करना है। हीरा है, कांच है, फाइबर ग्लास है, तांबा है। क्या आंसर लगेगा इसका, कौन सा असंगत है? तो तांबा हमें पता है धातु है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी कोई धातु नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगली संख्या क्या होगी आपको निकालना है। 6 है, 25 है, 62 है, 123 है, 214 है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको देखिए, देखने से पता चल रहा होगा ये क्या है, 25 है, ये तो स्क्वायर है किसी का, ठीक है, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपको एक चीज़ अब दिखाई देगा, ये क्या है, 8 के क्यूब के आसपास है, ये 3 का क्यूब के आसपास है, ये 4 का क्यूब के आसपास है, ये 5 का क्यूब के आसपास है, ये 6 का क्यूब के आसपास है। समझ गए? तो अब चलिए, ये क्या है, 2 का क्यूब है -1 है, 2 का क्यूब 8 होगा -1, सॉरी -2, 1 नहीं, -2 वाला सीरीज है, 2 का क्यूब -2, ठीक, तो 8 -2 बराबर 6 है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब और -2 हो जाएगा, ठीक, 3 3 9 27 और -2 करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। ये क्या है, 4 का क्यूब -2, 4 का क्यूब 64 होता है, -2 करेंगे तो 62 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 123 है, तो ये क्या होगा, 5 का क्यूब 125 होता है, -2 करेंगे तो 123 हो जाएगा। अब यहाँ 214 है, तो ये क्या होता है, 6 का क्यूब 216 -2 214। तो अगला आपकी क्या होगा, 7 का क्यूब होगा। अगर आपको 7 का क्यूब याद भी नहीं है तो आप इकाई अंक करके जा सकते हैं, 7 7 49 और 9 गुना 7 करेंगे 63, लास्ट में 3 होगा, 3 में -1 करना 2 करना है तो आपको 1 हो जाएगा, लास्ट में इकाई अंक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद है आपको, तो हो जाएगा 7 का क्यूब 343 और -2 करेंगे तो आपको हो जाएगा 341। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। चलिए 7वां, दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप, 1 है, 2 है, 6 है, कुछ यहाँ पर आपको अनुपस्थित है, यहाँ निकालना है, 120 है, 720 है, ठीक है। तो देखिए आप 1 से 2 कैसे जाएंगे, गुना 2 कर देंगे 1 में, फिर 2 से 6 कैसे आएगा, गुना 3 कर देंगे। अब यहाँ हम एक प्रयास कर लेते हैं, 6 गुना 4 करके, तो यहाँ 24 हो जाएगा। अगला 24 गुना 5 होगा, 120 होता है, 120 गुना 6 बरचक 72, 720 होगा, 720 है, ख़त्म कहानी। तो हम समझ चुके हैं, इसका आंसर 24 होगा, ऑप्शन सी, यहाँ पर डी होना चाहिए, सी है, यही सही हो जाएगा, 24 होगा इसका आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करना है आपको। तो क्या है, EGILOS, अगला यहाँ पर क्या आएगा। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्लेस वैल्यू में, आसान रहेगा। E का 5 हो जाएगा, G का 7, I का 9, L का 12, O का 15, S का 19, यही होता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे। सॉल्व करिए इसको जितना जल्दी हो सके। 5 से 7 हुआ है, +2 हुआ है, 7 से 9 हुआ है, +2 हुआ है। अब यहाँ क्या हुआ है, 9 से 12 हुआ, +3 हुआ, फिर 12 से 15 हुआ, +3 हुआ, 15 से 19 हुआ, +4 हुआ। तो अब अगला क्या होगा, +2 +2 +3 +3, तो अगला +4 हो जाएगा। तो 19 4 23 हो जाएगा। 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, W का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है आपको। T15 R18 P21 N24, अगला क्या आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, संख्याओं को पकड़ लेते हैं। 15 3 18 +3, 18 3 21 +3, 21 3 24, ठीक, +3, 24 +3 तो 27 हो जाएगा। 27 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो हम लगा देंगे, ठीक, ये L 27 हो जाएगा। चेक करना है L होगा कि नहीं, तो देख लीजिए, समय लगेगा, आपका आंसर निकल चुका है, समय मत लगाइए।
चलिए सीखना है, देखना है पूरा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी का क्या है 20 है, आर का क्या है 18 है, पी का प्लेस वैल्यू 16, एन का 14। तो देखिए 20 माइनस 2 18 माइनस 2, ठीक, 16 माइनस 2 तो 14 माइनस 2 क्या होगा 12, 12 किसका प्लेस वैल्यू एल का, तो एल 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सॉल्व करेंगे। निम्नांकित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसमें सीधा सीधी क्या रहता है, क्या बताए हैं, ये जो दर्पण है ये इसका नज़दीक में जो भी फिगर इधर रहेगा वही फिगर इस तरफ आके नज़दीक में बनेगा, और इधर दूर में जो फिगर रहेगा वही फिगर इधर भी जाके दूर में होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका, बन जाएगा, देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये नज़दीक में है आपका, इस तरह का सिंबल हम नीचे बनाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये वाला सबसे नज़दीक में है ना दर्पण का इस तरफ, तो इधर भी सबसे नज़दीक में होगा। तो किस में है, किस में है, ए में तो है, लेकिन ए में देखिए पूरा में कलर भर दिया है तो ये नहीं होगा। बी में तो है ये नहीं, बी काट देंगे। हाँ सी में है। अब डी में भी देखिए, डी में भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, डी का जो लास्ट है ना ये वाला हम देखिए एक अलग कुछ किया गया है, ऐसे है और ऐसे रख दिया है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ है, यहाँ तो ऐसा एक छोटा एक बड़ा है ना, लेकिन यहाँ डी में ये लगा दिया है तो नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा ये वाला। तो अब आप ऑप्शन सी मत लगा दीजिएगा एग्जाम में, आप गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी में आपको सी दिया गया है तो ऑप्शन बी लगा दीजिए, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। 5 है, 3 है, 9 है, 345 है, 6, 4, 10, 460, 7, 5, 11, उसके बाद क्या होगा। बोले भी हैं और जानते भी होंगे कि यहाँ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोग का प्रयास, पहला प्रयास रहेगा छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे पहुँचने का। मिसिंग नंबर में ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है, छोटी से बड़ी पे पहुँचा जाता है, ठीक, ज़्यादातर में, सब में नहीं। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आप यहाँ देखिए 5 गुना इस 9 करिए, ठीक है, तो आपको 45 मिलेगा। यहाँ आपको 45 दिखाई दे रहा है, और ये जो 3 है ना, सिर्फ 3 इधर रख दिया गया है, 345 हो गया। तो यहाँ भी वही चीज़ कीजिए, 10 गुना 6 यानी 6 गुना 10 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको 60 मिल रहा है, और ये जो 4 है ना बीच वाला, इसको रख दिया गया है। तो हम भी यहाँ वही करेंगे, 7 गुना 11 करेंगे, कितना हो जाएगा 77, और इस 5 को इस तरफ रख देंगे, 577 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी सही हो। 13वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, एक घड़ी में 4:30 का समय दर्शाती है। यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। चलिए एक घड़ी बनाते हैं हम लोग, ये बना दिए। यहाँ पर 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3, यहाँ 9, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो इसने क्या कहा है, आपको 4:30 बजाना है, यानी 4:30। तो घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में, मिनट वाली 6 पर होगा। ये बच गया। अब देखिए इसने क्या कहा है, इसको 2 तरीक़ा से आप जा सकते हैं। यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो, ठीक है, ये जो मिनट की सुई आपको दिखाई दे रहा है ये पूर्व है, इसने कह रहा है, ठीक है, ये पूर्व है। जब ये पूर्व है, ठीक, तब आपको ये वाला पश्चिम हो जाएगा कि नहीं, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये पूर्व कह रहा है क्वेश्चन ने, लेकिन मेरा पूर्व कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक, मेरा पश्चिम यहाँ होता है। तो समझिए कि पूरब को इसने यहाँ से यहाँ ले आया, पश्चिम को इसने यहाँ से यहाँ ले आया कि नहीं ले आया। लेकिन ऊपर देखा जाए तो उत्तर होता है, तो अब उत्तर को भी हम तो यहाँ ले आएंगे। तो ये पूरब क्या होगा, अब उत्तर हो जाएगा, ठीक, उत्तर हो गया। जब ये उत्तर हो जाएगा तो ये अपोजिट इसका दक्षिण बन जाएगा, ये पश्चिम अब नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए ठीक है, मेरा ये पूरब है मिनट वाली सुई, अभी कि घंटे वाली, मिनट वाली है ये बड़ी वाली, और ये घंटे वाली है। अब आपको इसने पूछ रहा है तो घंटी वाली सुई किस दिशा में है। देखिए आपका यहाँ उत्तर है, ये पूरब है, तो इसके बीच में ही है, तो क्या हो गया, उत्तर पूरब। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं तो आप और एक प्रक्रिया है उसको भी लगा लीजिए, जो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा आप उसी को अपना लीजिएगा। चलिए, मनुष्य का तो वही काम है, जो अच्छा लगे उसी को रखा जाता है, अपनाया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमें यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए
इधर पूरब होता है, ठीक, इस तरह पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये हो गया। अब इसने क्या कहा, यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, समझ रहे हैं, पूर्व की ओर, तो मिनट तो हमारा यहाँ था, इसने क्या करा, पूर्व की ओर इंगित कर दिया, यानी यहाँ ले आया, ठीक है, ले आया कि नहीं, उसने दक्षिण है लेकिन उसने कह रहा है मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित कर रहा है, यानी ये यहाँ पर आ गया उसका। तो कितना डिग्री गया, अब डिग्री पे हम लोग काम करेंगे। तो हमें पता है ये इस तरह रहेगा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब मिला के नौचों के 360 डिग्री हो जाता है पूरा घड़ी। तो देखिए था कहाँ पर, नीचे था यहाँ पर, ठीक, ये चला गया कहाँ पर, 3 पर चला आया मिनट की सुई, तो पूरा 90 डिग्री चला गया कि नहीं, तो 90 डिग्री चला गया। इस दिशा में गया, बॉम्ब वर्थ गया, यानी एंटी क्लॉक गया, घड़ी की उल्टी दिशा में गया 90 डिग्री। तो अब ये भी जो है घंटे वाली, ये भी तो 90 डिग्री उल्टी दिशा में चला जाएगा घड़ी का। तो ये जो यहाँ से निकलेगी, रोटेट करेगी, देख लीजिए, ये इतना सा 45 हो जाएगा, आधे में ना है, ये पूरा होता है 90 का, ये आधा में है, तो ये 45, और यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ भी 45 में आके फंस जाएगा, यहाँ पूरा में नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 जाना है, ये 45, ये 45, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी घंटे वाली की। तो ये दिशा क्या होता है ओरिजिनल में, ये उत्तर है, ये पूरब है, इसके बीच में है। तो वहाँ से भी आपका आंसर आया था उत्तर पूरब, यहाँ से भी आएगा उत्तर पूरब, ठीक है। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है। तो कैसे बनाएंगे इसको आप, विज्ञान हो गया ये, ठीक, इसको आप विज्ञान कहिए, ठीक है। विज्ञान के अंतर्गत ही भौतिक विज्ञान आएगा, ये फिजिक्स हम कर देते हैं, ठीक, और अंदर ही आपको बायो मिलेगा, BIO। लेकिन क्या होगा, दोनों अलग अलग शाखाएं हैं, इसीलिए दोनों अलग अलग बनेगा। आएगा तो विज्ञान के अंदर ही, भौतिक विज्ञान भी विज्ञान के अंदर आता है, जीव विज्ञान में भी विज्ञान के अंतर्गत आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हम सेपरेट अंदर में रख देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, कथन है और निष्कर्ष है। कथन क्या है, कुछ कीबोर्ड पियानो है, सभी पियानो कैसियो हैं। निष्कर्ष में क्या है, सभी कैसियो पियाने हैं, कुछ कीबोर्ड कैसियो हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं। कुछ कीबोर्ड पियाने हैं, तो ये कुछ हो गया, ठीक है, इसको कुछ को पियानो कर दीजिए। कुछ कीबोर्ड, ये हो गया कीबोर्ड, के भी लिख देते हैं, कीबोर्ड हो जाएगा, और ये PIY लिख देते हैं, ये पियानो हो गया। तो ये कुछ वाला हिस्सा हो गया ना, कुछ कीबोर्ड पियानो, ठीक है, हो गया। अगला क्या कहा, सभी पियानो कैसियो है। सभी पियानो कैसियो है, तो जितना भी पियानो है सभी कैसियो है, ठीक, KIS लिख देते हैं, ठीक है, या KES, कैसियो हो गया। वही ना, आपका डायग्राम बन चुका है। कथन जो कहा था वो हमने बना दिया। अब निष्कर्ष की ओर चलिए। सभी कैसियो पियाने हैं। अब देखिए ये कैसियो है आपका, ये वाला, तो क्या सभी कैसियो पियानो है। कैसे जा रहे हैं हम लोग, कैसियो बाहर में है, हम लोग पियानो की तरफ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जब अंदर की तरफ आप जाएंगे तो कुछ वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ कहा है सभी कैसियो पियानो है, सभी वाला है, तो ये गलत हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो गया। बाहर से हम अंदर जा रहे हैं तो सभी वाला सही कभी नहीं होगा। दूसरा में क्या है, कुछ कीबोर्ड कैसियो है। अब देखिए ये जो है ब्लू वाला, ये कैसियो है, और ये आपका ये कीबोर्ड है, ठीक। कुछ कीबोर्ड कैसियो है, तो है ही है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ जहाँ पर स्केच कर रहे हैं, तो 2 सही हो जाएगा, ठीक है, 2 सही है। तो निष्कर्ष क्या होगा, केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए कितना त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज ये 1 हो गया, एक त्रिभुज ये 2 हो गया, ठीक है, और एक त्रिभुज ये पूरा वाला
3 हो गया। अब एक त्रिभुज अंदर में ये पूरा वाला 4 हो गया, जिसमें 4 त्रिभुज है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। एग्ज़ाम को लिए अपने आप को तैयार कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।